हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी में आई हुई नई बहाली के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बीपीएससी में नई बहाली कौन सी आई हुई है। तो बीपीएससी में जो नई बहाली आई हुई है, उस पोस्ट का नाम है एचओडी। ठीक है, यानी कि जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के लिए जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए जो है ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए आज पूर्ण रूप से विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आपका बीपीएससी एचओडी का वैकेंसी लाई है, उसमें क्या-क्या लग रहा है, कुल कितने पद है और उसकी आवेदन तिथि कब से कब तक है। टोटल हम लोग चर्चा करेंगे एक-एक करके, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बीपीएससी में वैकेंसी आई हुई है, इसमें टोटल कितनी सीटें हैं और इसका एज लिमिट और इसके एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो तिथि है वो क्या है। तो सबसे पहला हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या है, वो टोटल पोस्ट की संख्या कितना है। तो टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो है आपका 218। यानी कि इसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, तो टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो है आपका 218। वही अगर हम बात करते हैं इसमें एज का, तो 1 अगस्त तक जो होगा, 1 अगस्त के बेस पर जो होगा इसमें एज काउंट होगा और इसमें मिनिमम जो एज होना चाहिए वो आपका 33 ईयर होना चाहिए। मतलब इसमें 33 साल से लेकर के 65 साल तक, यानी कि आपका लास्ट एज जो है इसमें मैक्सिमम जो एज है वो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 65 साल होना चाहिए और मिनिमम एज जो है वो आपका 33 साल रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि जो आपका इसमें इसके एबिलिटी क्या है, कौन-कौन से व्यक्ति जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि ये जो है आपका एज़ अ प्रोफ़ेसर, अ, जो आपका डिपार्टमेंट के हेड के रूप में ये वैकेंसी लिया जा रहा है, तो इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन जो है वो माँगा जा रहा है, पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी होना चाहिए। फर्स्ट क्लास से पीएचडी अगर कोई व्यक्ति करा है तो वहाँ पे इस फॉर्म को फिल अप कर सकता है। अगर मान लीजिए कि पीएचडी नहीं है, तो उस स्थिति में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है और साथ-साथ जो है 12 साल का, ठीक है, कितना याद रखना है आपको, 12 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 12 साल का एक्सपीरियंस है किसी व्यक्ति के पास और उसके पास अगर मास्टर डिग्री है, तो भी वो फॉर्म को फिल अप कर सकता है। यानी कि पीएचडी नेसेसरी है, पीएचडी है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी नहीं है, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट से आपको पीएचडी होना चाहिए। और नहीं तो पीएचडी नहीं है तो उस सब्जेक्ट से आपके पास बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही उस सब्जेक्ट का आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये है तो फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो आपका टोटल वैकेंसी जो है उसमें किस पोस्ट के लिए, कौन सब्जेक्ट के लिए कितना आपका पोस्ट आया हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम बात करते हैं तो उसमें जो आपका टोटल सीट की संख्या वो 33 है। वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हम बात करते हैं तो उसमें आपका 43 सीट है। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका 42 सीट है। वही सिविल इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे 45 सीट है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो वहाँ पे 39 सीट है। वही टेक्सटाइल का बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पे कुल 3 सीटें हैं। वही फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी का बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी सीटों की संख्या कितना है, वहाँ पे सीटों की संख्या आपका 2 है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगला, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तो वहाँ पे सीटों की संख्या 2 है। वही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का हम बात करते हैं तो 1 है। माइनिंग इंजीनियरिंग का हम बात करते हैं तो वहाँ पे सीटों की संख्या जो है आपका 1 है। वही फैशन और क्लोथिंग जो टेक्नोलॉजी होता है उसके लिए बात करते हैं, उसकी सीटों की संख्या 1 है। वही केमिकल इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो उसमें सीट की संख्या 1 है। वैसा ही आपका केमिक्स इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो उसमें सीटों की संख्या 1 है। वही सिविल का बात करते हैं रूरल के लिए तो यहाँ पे इसकी सीटों की संख्या 1 है। वही फूड प्रोसेसिंग के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे सीटों की संख्या 1 है। वही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे सीटों की संख्या 1 है। वही लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग के लिए बात करते हैं तो सीटों की संख्या 1 है। यानी कि कुल मिलाकर के जो सीटों की संख्या है आपका टोटल कितना हो जाएगा,
218। ये अलग-अलग आपका ब्रांच है, अलग-अलग ब्रांच में टोटल मिलाकर के जो सीटों की संख्या है वो है आपका 218। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है आपका जाना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। किस वेबसाइट पे जाना होगा, तो आपको ये वेबसाइट दिया हुआ है bpsc.bihar.gov.in। यहाँ पे जाना होगा इस वेबसाइट पे जा कर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 2-3 चीज़ें अगर आपको जानना है यहाँ पर, देखिए अलग-अलग वेबसाइट पे कहीं पे चर्चा कर रहा है कि जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का जो फ़ी लगेगा यहाँ पर 750 लगेगा और एसटी-एसटी का जो होगा वो आपका 200 लगेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो अब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट करा गया है कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आनी है तो उसके लिए जो फॉर्म फिलअप होना है तो उसमें जो चार्ज लगेगा वो कितना होगा, 100 रुपया। उसके अंतर्गत बीपीएससी भी आता है, तो ये इसका फॉर्म जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा आपका, फॉर्म चार्ज जो होगा आपका 100 रुपया होगा। दूसरा हम लोग इसमें बात करेंगे इसके तिथि के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग को बात करना है इसमें तिथि कब से कब तक जो है आपको अप्लाई करना है। तो देखिए शुरू में ही आपको बताया है यहाँ पर कि इसका जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, फॉर्म फिलअप कब से कब तक होगा, तो फॉर्म फिलअप जो होगा आपको 2 सितंबर से यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप कब होगा, तो 2 सितंबर से यहाँ पे स्टार्ट होगा। और 2 सितंबर जैसे फॉर्म फिलअप का हम बात करते हैं तो ये 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 2 सितंबर से कब तक चलेगा, तो 2 सितंबर से लेकर के ये 30 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। 2 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जो होगा ये फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद जो होगा आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है एग्ज़ाम बेस के आधार पर जो होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ऐसे ही नए-नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।